Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Ibad Ansari and today I am going to present my project ZapCharge मोबाइल रिचार्ज सिस्टम। ये एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन है जहाँ से यूज़र अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकता है, पोस्ट पेड बिल्स पे कर सकता है और अपना अकाउंट मैनेज कर सकता है। सबसे पहले ये हमारे पास होम पेज में नेविगेशन दी हुई है जहाँ से यूज़र डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट कर सकता है। उसके बाद लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास दो बटन दिए हुए हैं। अगर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आके रजिस्टर करना चाहे वो रजिस्टर कर सकता है और अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो वो अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता है। ठीक है, अगर कोई यूज़र लॉगिन किए बगैर भी अपना मोबाइल रिचार्ज करना चाहे तो वो यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकता है, पोस्ट पेड बिल्स पे कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ गया होम पेज पे। इसका होम पेज बाद ये मेरे पास फुटर है। ठीक है, सबसे पहले होम पेज से हम यहाँ से गैस यूज़र के थ्रू एक जो है रिचार्ज करते हैं मोबाइल पे। सर्विस सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास होम की सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। टॉपअप करना है मैंने 200 रुपीज़ का इसी लो। पेमेंट मेथड यहाँ से कोई सी भी सिलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं की हुई है तो ये क्या होगा, डायरेक्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन की स्लिप आ जाएगी। रिचार्ज यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और पेमेंट सक्सेसफुल का मेरे पास मैसेज आ गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। और मेरे पास ट्रांजेक्शन आईडी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया जो मैंने एंटर किया था, टॉपअप आ गया मेरे पास 200 का जो मैंने किया था, पेमेंट मोड आ जाता है उसके बाद। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा से रिचार्ज पे करके पेज पे जा सकता हूँ और अगर मैंने हिस्ट्री चेक करनी है तो मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ। हिस्ट्री अभी मेरे पास नहीं आएगी क्योंकि मैंने लॉगिन ही नहीं किया हुआ था। अगर कोई यूज़र लॉगिन होगा तो उसकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। अब मैं आता हूँ, एक न्यू यूज़र रजिस्टर करते हैं मैं। डिटेल्स मैंने पुट कर दी हैं, अब रजिस्टर करते हैं। उसके बाद हमारे पास माई अकाउंट का पेज आ जाता है। रजिस्टर करने के बाद माई अकाउंट में यूज़र अपनी डिटेल्स को देख सकता है और उसको एडिट कर सकता है इन फ्यूचर। अगर उसने नेम, ईमेल या फ़ोन नंबर में से कोई भी चीज़ चेंज करनी है यहाँ से वो चेंज करके उसको सेव कर सकता है, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अगर यूज़र ने लॉग आउट करना है वो यहाँ से लॉग आउट भी कर सकता है। वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जाऊँगा तो मेरे पास आ रहा है नो ट्रांजेक्शन फॉर्म। एक ट्रांजेक्शन करते हैं, मैं आता हूँ होम पेज पर और मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, हम सर्विस सेलेक्ट करेंगे, टॉपअप अमाउंट कर देंगे और पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद रिचार्ज यहाँ पे क्लिक करेंगे। ट्रांजेक्शन हमारे पास हो गई है। अब अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊँ तो मेरे पास ट्रांजेक्शन हिस्ट्री क्रिएट हो गई। इस तरह से हमारे पास जितने भी यूज़र ये वाला यूज़र हबीब जितने भी ट्रांजेक्शन करेगा वो सारी हमारे पास शो हो जाएगी। अब मैं आता हूँ ऑनलाइन रिचार्ज के पेज पे। ऑनलाइन रिचार्ज का हमारे पास एक सेक्शन है, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर इंटर करूँगा और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। हमारे पास पैकेजेस बने हुए जो भी हमारी वेबसाइट पे होंगे वो शो हो जाएंगे। अगर हमने बिल्ट इन पैकेजेस यूज़ करने हैं, टॉपअप के बने हुए हैं, अभी मेरे पास सिंपल एक पैकेज शो हो रहा है। पहले हम पैकेजेस ऐड कर लेते हैं एडमिन पैनल के थ्रू, फिर इसको देखेंगे आगे। अभी मैं आता हूँ, अगर मैं एडमिन पैनल को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं अभी एक्सेस नहीं कर सकता, एडमिन एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अभी यूज़र, मैंने एक सुपर एडमिन बनाया हुआ, पहले मैं उसको लॉगिन करूँगा। लॉग आउट करते हैं, यहाँ से लॉगिन आते हैं और अब मैं लॉगिन करूँगा सुपर एडमिन को। सुपर एडमिन मेरे पास लॉगिन हो गया है। अब मैं आता हूँ यहाँ से, अगर मैं एंटर करूँ एडमिन पैनल पे जाने की कोशिश करूँ तो एडमिन पैनल मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, एडमिन पैनल से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूज़र जो भी रजिस्टर्ड होंगे हमारे वेबसाइट पे वो शो होंगे। न्यू यूज़र्स 5 आएंगे मेन पेज पर। अगर मैं यहाँ से व्यू ऑल पे क्लिक करूँ या फिर मैं यूज़र्स के पेज पे जाऊँगा तो मैं सारे यूज़र्स को देख सकता हूँ। व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पर मेरी वेबसाइट में जितने भी यूज़र्स रजिस्टर्ड हैं वो मेरे पास शो। एडमिन हमारे पास एक ये है जो कि मैंने लॉगिन किया था और एक मेरे पास एडमिन और बना हुआ है। यहाँ से मैं किसी भी यूज़र को एडमिन बनाना चाहूँ, एडिट करके यहाँ से एडमिन बना सकता हूँ। अगर मैं एडमिन करूँ यहाँ से, अगर मैं कोई यूज़र क्रिएट करना चाहूँ मैं यहाँ से क्रिएट भी कर सकता हूँ। कोई एडमिन मैंने क्रिएट करना है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज में आते हैं, यहाँ से मैं सर्विस ऐड कर सकता हूँ। मैं सर्विस ऐड कर देता हूँ पैटर्न और अब मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, मैं एडिट करना चाहूँ एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ से सेव करूँगा, एडिट मेरे पास हो गई। इसी तरह मैं कोई भी सर्विस डिलीट भी कर सकता हूँ। उसके बाद रिचार्जेस के सेक्शन में आता है। रिचार्जेस में मैं क्या कर सकता हूँ, पैकेजेस क्रिएट कर सकता हूँ। पैकेज हमने क्रिएट करना था, मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। पैकेजेस यहाँ पे क्रिएट कर लिए, 4 न्यू पैकेजेस मैंने बनाए हैं। अब मैं अगर वेबसाइट
वेबसाइट पर अपनी जाऊँ और यहाँ पे अब मैं आता हूँ यहाँ से ऑनलाइन रिचार्ज के सेक्शन पे और यहाँ से अपना फ़ोन नंबर एंटर करूँगा, प्रोसीड करूँगा। तो मेरे पास पैकेजेस यहाँ पे और भी शो हो रहे हैं जो कि मैंने कहा था एडमिन पैनल से आए। अब मैं यहाँ से कोई भी पैकेज सेलेक्ट करूँगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल मंथली टिकटॉक सेलेक्ट किया। अब मैं आता हूँ प्रोसीड पर। उसके बाद मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर जो मैंने एंटर किया था, मंथली टिकटॉक पैकेज जो मैंने सेलेक्ट किया था और अमाउंट मेरे पास शो हो जाएगा। यहाँ से मैं पेमेंट मोड को सिलेक्ट करूँगा और पे नाउ पे क्लिक करूँगा। ट्रांजेक्शन मेरे पास कंप्लीट हो जाएगी। ट्रांजेक्शन स्लिप आ गई मेरे पास। हिस्ट्री में जाके मैं हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ। व्यू हिस्ट्री में जाऊँगा तो मेरे पास हिस्ट्री आ रही है पहले भी जो मैंने ट्रांजेक्शन की हुई थी और अभी मैंने कौन सी ट्रांजेक्शन की है वो मेरे पास शो। और एडमिन पैनल में अगर मैं जाऊँ ट्रांजेक्शन के सेक्शन पे तो मेरे पास ट्रांजेक्शन ये यहाँ पे भी जितनी भी ट्रांजेक्शन वेबसाइट पे होगी मेरे पास एडमिन पैनल में भी शो होगी और यूज़र के सेक्शन में सिर्फ उस यूज़र की ट्रांजेक्शन होगी जो कि लॉगिन हो। ठीक है, उसके बाद पॉज बिल पेमेंट पे आ जाते हैं हम। सर्विस हमारे पास दो यहाँ पे प्रोवाइडेड है अभी, इलेक्ट्रिसिटी और गैस। मैं चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे जाऊँगा। अकाउंट नंबर अपना मैं एंटर करूँगा। उसके बाद हमारे पास पैकेजेस हैं बने हुए 500 यूनिट्स का 15 यूनिट्स का, जो भी मैंने सेलेक्ट करना है मैं 500 यूनिट सेलेक्ट करता हूँ 18,000 रुपीज़ के, प्रोसीड करूँगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी जो कि मैंने पुट की है। कंफर्म होने के बाद मैं पेमेंट मेथड सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मेरे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रिएट हो गई और मैं यहाँ से हिस्ट्री में जाऊँगा तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी शो हो रही है और अगर मैं ट्रांजेक्शन को रिलोड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ट्रांजेक्शन शो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फीडबैक पर। फीडबैक मेरे पास कोई भी यूज़र दे सकता है। लॉगिन यूज़र से हम फीडबैक देंगे। सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे फीडबैक दे देना, कुछ भी सबमिट कर देंगे। सबमिट हो गया। अगर मैं फीडबैक के सेक्शन में आऊँ यहाँ पे मेरे पास फीडबैक आ गया, मेरे पास यूज़र का नेम भी शो। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करूँ और अब मैं आऊँ फीडबैक पर, अब मैं सिलेक्ट करूँगा सबमिट करूँ। अभी भी मेरे पास फीडबैक सबमिट हो गया लेकिन यहाँ पे किस तरह से शो होगा वो, सॉरी एडमिन पैनल एक्सेस नहीं होगा जब तक हम सुपर एडमिन लॉगिन नहीं करेंगे। अब अगर मैं फीडबैक पेज पे आऊँ तो ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है गैस के नाम से। पहला मैंने किया था लॉगिन यूज़र से इबादत अंसारी के नाम से आया, दूसरा मैंने गैस से किया था तो क्या आ रहा है गैस के नाम से। यहाँ से मैं फीडबैक्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। ओवरऑल स्नैपचार्ज एक सिंपल, सिक्योर और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ से रिचार्ज और बिल पेमेंट्स ईजी बन जाते हैं।